हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश यादव, शो फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। आप सभी 9th क्लास स्टूडेंटों का स्वागत है डीएस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी 9th क्लास स्टूडेंटों को पता होगा कि हम लोगों को ऑफलाइन क्लास में पूरा ये चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, जो केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, इसको पूर्ण रूप से हम लोग थ्योरी पढ़कर समाप्त कर लिए हैं। ठीक है ना। अब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी। तो इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आपको टेस्ट में यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, यहीं से पूछा जाता है। क्लियर? ओके। ये हम क्लास लाइव कराने वाले थे, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से लाइव क्लास ना कराकर आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं। ठीक है जी। ओके। सबसे पहले आते हैं मोटिवेशनल की तरफ। कहते हैं कि यदि आप सपना देख सकते हैं तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। यदि आप सपना देख रहे हैं कि हम इसको, तो आप पूरा भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हम लोगों का ड्रीम था कि हमारे स्टूडेंट 450 से प्लस लाए, तो मेरे स्टूडेंट इस बार 450 से प्लस लाए भी है ना, 400 प्लस लाए भी है। ठीक है ना। सारा चीज़ हम कम्युनिटी गाइडलाइन पर डाले हुए हैं, उन लोगों का रोल नंबर, रोल कोड, सारा मार्कशीट के साथ। तो आप लोग जाकर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना। अब चलिए, सबसे पहले तो आते हैं, पहला क्वेश्चन आता है आप सभी के सामने। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। अब देखिए, वाष्पीकरण क्या कहलाता है? वाष्पीकरण क्या कहलाता है? तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिणत होने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है, या इसी को कहते हैं वाष्पीकरण कहते हैं। और इसको प्रभावित होने वाले कारक क्या है? तो सतह का क्षेत्रफल, ताप में वृद्धि, आर्द्रता में वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि। यदि सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, जैसे कोई कपड़ा आप खींच लीजिए, ठीक है ना, उसको ले जाकर धोकर डालिए, तो उसका जैसे पसारते क्यों है कपड़ा को, ताकि जल्दी सूख जाए। तो क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो वाष्पीकरण जल्दी होगा। उस पर के जो भी पानी वगैरह होगा ना, वो जल्दी वाष्प बन के उड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी सूख जाएगा। ठीक है, तो वही क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। क्लियर इतना है? ठीक है ना। ताप में वृद्धि, ज़्यादा धूप निकलेगा, ज़्यादा ताप देंगे तो भी जल्दी सूखेगा। ठीक है, ज़्यादा धूप निकलेगा और कपड़ा पसारे हैं तो जल्दी सूख जाएगा कि नहीं। आर्द्रता में वृद्धि, यदि आर्द्रता ज़्यादा, आर्द्रता मतलब पानी नहीं रहे, उसको गार दे, ठीक है ना, गार के एकदम मतलब आर्द्रता कर दे। ठीक है, तो आर्द्रता में वृद्धि रहेगा तो भी जल्दी सूखेगा। और एकदम डुबोए और ले जाकर वैसे ही पसार दिए तो जल्दी सूखेगा? नहीं सूखेगा, है ना। वायु की गति में वृद्धि, यदि हवा तेज बह रहा है, हवा तेज बढ़ रहा है, तो वाष्पीकरण की मतलब क्या होगा? जल्दी होगा, है ना। तो कह रहा है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। तो यहाँ देखा जाए तो ताप भी है, पात्र के सतह का क्षेत्रफल, माने कपड़ा ही है, मान लो एक पात्र, उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिए तो उस पर प्रभावित पड़ रहा है ना वाष्पीकरण का, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है ना। आर्द्रता, तो यहाँ लास्ट आंसर देखें, मतलब राइट आंसर देखें, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आयतन, है ना। वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करेगा, आयतन से कोनो फर्क नहीं पड़ता है वाष्पीकरण का। ठीक है ना, कोई प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, इसमें से आपको चुनना है पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ नहीं है, लालटेन, चम्मच, स्नेह, कलम। तो पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिनका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, वो सभी पदार्थ कहलाते हैं ना। और जिनका हम, है ना, अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो स्थान नहीं घेरता है, जैसे प्रेम, प्यार, मोहब्बत, ये स्थान घेरता है क्या? नहीं ना घेरता है। यदि ये स्थान घेरता तो कोई लड़का पहले से जिससे बात कर रहा है उसको दोबारा उसको जगह देता? नहीं, वो तो पहले की वाली है, उसके जगह पर। चाहे कोई लड़की पहले से किसी से बात कर रही है तो उसका जगह देती, तो पहले वाला ही फिक्स किया है, जगह छेका हुआ है, तो दूसरा को कैसे मिल जाएगा। लेकिन ये प्यार मोहब्बत स्थान नहीं घेरता, इसलिए जितना आ जाओ सनम आ जाओ। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा पदार्थ नहीं है, तो स्नेह नहीं है। स्नेह क्या है? पदार्थ जो है नहीं है, स्नेह नहीं है। लालटेन भी स्नेह है, चम्मच भी स्नेह है, कलम भी सॉरी पदार्थ है, स्नेह बोल दिए, है ना। ये राइट आंसर हमारा देखें तो स्नेह हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हाँ, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में तापमान कितना होता है? तो के इक्वल टू आपको पता है, डिग्री सेल्सियस का मान 100 प्लस 273, है ना, 273। राइट देखा जाए तो केल्विन का मान 273.15 होता है। ठीक है, तो यहाँ देखें के बराबर 100 डिग्री सेल्सियस, ये फार्मूला होता है ना। और तो कितना हो जाएगा? 373.15, यानी राइट आंसर हम बी मार सकते हैं। ठीक है, यहाँ से राइट आंसर हमारा बाबू बी हो जाएगा। क्लियर? देखिए, केल्विन दिया है, यदि डिग्री सेल्सियस दिया रहा है तो के निकालना है, तो के का फार्मूला होता है के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो के बराबर 100 डिग्री सेल्सियस दिया है और 273 को जोड़ दिए
तो 373.15 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक्यूरेट दिया है मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ का केल्विन में तापमान, किसी पदार्थ का केल्विन में तापमान केल्विन में दे दिया है, के का वैल्यू दे दिया है, क्या चीज़ का वैल्यू दे दिया है, के बराबर 63.15 है। तो सेल्सियस या सेंटीग्रेड में, तो सी यदि हम निकालेंगे ना, सी निकालेंगे ना, तो इधर 273 के माइनस 273 हो जाएगा। ठीक है ना, के माइनस 273 हो जाएगा, यानी यहाँ के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू 63.15 माइनस 273 है ना, 273। तो सी निकल जाएगा डिग्री सेल्सियस, यानी 263 माइनस 273 घटा लो, कितना आ जाएगा। आइए हम मोबाइल से ही घटा दे रहे हैं, जैसे देखो 63.15 माइनस कर दे रहे हैं क्या चीज़, 273, कितना आ जा रहा है, माइनस का आ जा रहा है, माइनस का आ जा रहा है बाबू, माइनस का आपका आ जा रहा है -209.85 डिग्री सेल्सियस, यानी लगभग 210 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ कोई आंसर जो है नहीं मिल रहा है, यानी ऑप्शन गलत है, नहीं तो क्वेश्चन गलत है। ठीक है ना, ये ऑप्शन पूरा गलत है, इसको आप नोट डाउन करो। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि कन्फ्यूजन वाला है, और इसको आप लोग खाली आंसर याद कीजिएगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो उत्पत्ति का, सौर मंडल में प्लाज्मा जो है द्रव की चौथी अवस्था है, चौथी अवस्था पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा, जो कि इसका कारण क्या है, उच्च ताप पर इसका उत्पन्न होता है, उच्च ताप पर। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, है ना, उत्पत्ति का कारण है उच्च ताप, क्या है, उच्च ताप। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। कह रहे हैं कि पदार्थ की भौतिक प्रकृति नहीं है, पदार्थ की भौतिक प्रकृति नहीं है, पदार्थ के कणों से मिलकर बना होता है। जी, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु या अणु कहते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिसको परमाणु या अणु कहते हैं, है ना। पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण एकदम गतिशील होते हैं, एकदम इधर उधर। ठीक है ना। पदार्थ के कण स्थिर रहते हैं, नहीं, पदार्थ के कण कभी भी स्थिर नहीं, प्राकृतिक नहीं है, तो पदार्थ के कण स्थिर नहीं रहते। तो यहाँ राइट आंसर पूछा है कि प्रकृति नहीं है, तो राइट आंसर डी है। सब शो करता है पदार्थ के गुण के, पदार्थ के कणों के गुण में, लेकिन ये पदार्थ के कण जो है स्थिर नहीं, मतलब स्थिर कभी रहते ही नहीं है। ठीक है, गतिशील होते हैं। यहाँ कह रहे हैं पदार्थ के कण स्थिर रहते हैं, जो कि गलत कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस पदार्थ का सामान्य गुण नहीं है। ठोस पदार्थ का सामान्य गुण क्या नहीं है, ठोस पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। बात सही है, ठोस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे ये पेन हो गया, ठोस पदार्थ है, तो इसका आकार भी निश्चित है, इसको हम मोड़ेंगे तोड़ेंगे, ठीक है ना, तो चेंज होगा क्या, नहीं, इसका आकार भी निश्चित, दाबेंगे तो चेंज होगा, पटक देंगे तो क्या चेंज हो जाएगा। ये अभी क्या है, सिलेंड्रिकल है मान लो, है ना, सिलेंडर का गिरा देंगे तो क्या सर्कुलर हो जाएगा, नहीं ना। तो इसका आकार और आयतन भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये ठीक है, स्टेटमेंट कर सामान्य गुण नहीं है। तो ठोस पदार्थ का घनत्व कम होता है, ठोस पदार्थ ये भारी होता है तो इसका घनत्व कम नहीं हो सकता है। राइट आंसर यहाँ देखेंगे तो हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, और ठोस पदार्थ विसरण का गुण बहुत कम होता है। विसरण मतलब फैलना, सही बात है, ठोस पदार्थ जल्दी फैलाव नहीं करता है। ठोस पदार्थ की संपीड़ितता नगण्य होती है ना, दबता बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है ठोस द्रव गैस को आपस में घुलने की क्रिया का कारण है, इसके कणों का विसरण होता है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूँ। हाँ, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है वह तापक्रम जिस पर द्रव उबलने लगता है, वह तापक्रम जिस पर द्रव जो है उबलने लगता है क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। वह तापक्रम जिस पर द्रव जो है उबलने लगता है उसको हम क्वथनांक कहते हैं। अभी वाष्पीकरण का डिफिनीशन क्या बोले, क्वथनांक से कम ताप पर जब कोई द्रव वाष्प में बदलना परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाती है तो वह क्रिया वाष्पीकरण कहलाता है। यह क्वथनांक में द्रव क्या उबलने लगता है, उबलने लगता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जिस तापक्रम के ऊपर गैस संघनित नहीं हो पाता है, चाहे दबाव जितना भी बढ़ा दिया जाए, वह कहलाता है, गैसों का क्रांतिक ताप कहलाता है।
क्या कहलाता है? गैसों का क्रांतिक ताप कहलाता है मेरे भाई, ठीक है ना। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूँ जी। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दबाव बढ़ाकर या तापक्रम घटाकर गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। दबाव बढ़ाकर या तापक्रम घटाकर गैस को जो द्रव में परिवर्तन कहलाता है, संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? संघनन। राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर सी हो जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है सभी को? बोलिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 12 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? गंध पदार्थ है क्या? नहीं, गंध जो है पदार्थ नहीं है। क्या ये स्थान छेकता है? या महकेगा तो स्थान छेकेगा? नहीं। ठंडा? नहीं, ठंडा लगेगा तो क्या स्थान छेकेगा? नहीं, ठंडा पदार्थ नहीं है। प्रेम है? प्रेम बताओ, क्या पदार्थ है? स्थान छेकेगा आपके दिल में? नहीं छेकेगा, कहीं छेकेगा ही नहीं जगह, ठीक है ना। ये जो है पदार्थ नहीं है। ठंडा पेय मतलब ठंडा जल, तो ये स्थान छेकेगा। ठंडा पानी, तो ये पदार्थ है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? पदार्थ नहीं है। हवा। हवा जब देखो, हवा को जब बैलून में भर देंगे तो ये पदार्थ हो जाता है। हवा, जल, भोजन, ये पदार्थ हो सकते हैं। ये मतलब ये दो कन्फर्म है पदार्थ होते हैं। और ये भी जब हवा को देखते हो, खरीदने जाते हो तो हवा खरीद मतलब ऑक्सीजन वगैरह खरीदते हैं ना। बीच में जो लॉकडाउन चला था ये, है ना, तो उसमें ऑक्सीजन खरीदे थे ना, ठीक है ना। तो ये सब पदार्थ है। लेकिन स्नेह जो है पदार्थ नहीं है, क्योंकि स्थान नहीं छेकता है। हवा भी स्थान छेकता है। बैलून में हवा भर दो, स्थान छेकेगा कि नहीं छेकेगा? ठीक है ना। चलो 14 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? अणुओं की ऊर्जा जो है अधिकतम होती है। तो गैस अवस्था में जो होता है अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। इतने गतिशील होते हैं, उनमें इतने ऊर्जा होते हैं कि उनके कण जो होते हैं बहुत गतिशील होते हैं, बहुत गतिशील है। यहाँ गैस मारो ना, सेंट मारो ना, पूरा गमका देगा कमरा को। इतने गतिशील होते हैं, उसके कण तुरंत भागना स्टार्ट करते हैं। तो राइट आंसर हमारा सी। किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। हाँ, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। कह रहा है कि ठोस CO2 को कहते हैं। जो ठोस CO2 है ना, उसको सूखा बर्फ कहते हैं, शुष्क बर्फ। राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 16 नंबर कह रहा है कि किसी पदार्थ का सेल्सियस में तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में इसका मान बताइए। अभी आपको बताए थे के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो के बराबर डिग्री सेल्सियस का कितना दिया है? 27 दिया है, प्लस 273 बराबर हो जाएगा 300 डिग्री केल्विन, है ना। 300 डिग्री नहीं होगा, केल्विन नहीं होगा। एक मिनट को, ये हो जाएगा के, ठीक है। ये राइट आंसर हमारा देखा जाए तो ए हो जाएगा। क्लियर। किन्हीं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव का वाष्पीकरण होता है द्रव के दौड़नांक पर, क्वथनांक पर, जलन बिंदु पर, किसी भी तापक्रम पर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ग्रहों के चमकने का कारण है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट प्लाज्मा। ग्रहों का चमकने का मुख्य कारण क्या है? प्लाज्मा है, जो कि पदार्थ की चौथी अवस्था है और ये 5वीं अवस्था है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है ना, जिसको हम शॉर्ट में BEC भी कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। हाँ, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है? किस अवस्था में? गैस में सबसे अधिक होती है और ठोस में सबसे कम होती है। तो क्या पूछा है? सबसे कम। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हाँ, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? घनत्व है कि आकार है कि आयतन है कि द्रव्यमान है?
तो यहाँ देखा जाए तो द्रव में जो होते हैं आकार जो होता है अनिश्चित होता है। जैसे गिलास में पानी रखे हैं तो गिलास का आकार पकड़ लेगा, लोटा में रखेंगे तो लोटा का आकार पकड़ लेगा द्रव, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकार पकड़ लेगा। तो आकार जो होता है अनिश्चित होता है। और पूछा भी है कि कौन है जो अनिश्चित होता है, तो आकार। ठीक है ना, राइट आंसर हमारा बी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित होता है, तो उसका आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, ठीक है, और आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है 22 नंबर कह रहा है 10 डिग्री सेल्सियस तक के बोला है तापक्रम बराबर, यहाँ सब के में दिया है, तो डिग्री सेल्सियस बराबर 273। तो यहाँ के बराबर हो जाएगा 10 + 273 बराबर 283 के। राइट आंसर बी। बोलो किन्हीं को दिक्कत है तो बता दो, नहीं हो है ना। हमरे खाती तहरा के दुनिया में भेजोले बाड़े। अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब वाष्प संघनित होता है तो, जब वाष्प संघनित होता है तो वह ऊष्मा अवशोषित करती है, वह ऊष्मा उत्सर्जित करती है, उसका ताप बढ़ जाता है, उसका ताप घट जाता है। जब वाष्प संघनित होता है ना तो उसका ताप जो है घट जाता है। राइट आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा, सटीक आंसर मेरा डी हो जाएगा। ठीक है, हाँ आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है। पॉलिस्टर, मुआदी, सिल्क ना, सिंथेटिक ना, सूती। राइट आंसर हमारा सी होगा। क्या है कि जब हम गर्मी के दिनों में शारीरिक परिश्रम करते हैं तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, पसीना को क्या करता है, सोख लेता है। सूती कपड़ा क्या करता है, सोख लेता है। जब उसमें हवा लगता है जल वाष्प की तरह, वो ठंडा महसूस देता है, ठंडा महसूस कराता है। इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, ओके। आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गैस के कणों के बीच आपस में आकर्षण होता है, अधिक बहुत कम बहुत अधिक कम नगण्य, तो नगण्य होता है, बहुत एकदम नहीं के बराबर। गैस के कणों के बीच यदि आपस में आकर्षण होता है, गैस के कणों में आकर्षण होता है तो वो दूर दूर भागते नहीं। गैस के कणों में जो है आकर्षण बहुत ही कम होता है, नहीं के बराबर होता है। इसलिए जब हम सेंट मारते हैं ना तो पूरा उसके कण फैल जाते हैं पूरे रूमों में। ठीक है ना, इसलिए। ठीक है ना, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर कह रहा है जल की अपेक्षा जल वाष्प की ऊर्जा होती है, जल की अपेक्षा जल वाष्प की ऊर्जा होती है अधिक। जल वाष्प की जो ऊर्जा होती है वो अधिक होती है जल की अपेक्षा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक भी घटता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस यदि द्रव में परिवर्तन होता है, गैस का द्रव में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। गैस सीधे द्रव में परिवर्तन होता है तो वह क्रिया हम संघनन कह सकते हैं। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है, द्रवणांक कहलाता है। द्रवणांक किसे कहते हैं, वह ताप जिस पर ठोस, जो ठोस होता है द्रव में परिवर्तन होने लगता है तो वह क्रिया जो होती है द्रवणांक कहलाती है। ठीक है, अगला 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे पदार्थों के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल अंतराणविक बल कहलाता है। राइट आंसर सी। जब पदार्थ के कण रहते हैं ना, जैसे ये पदार्थ हो गए, इसके जो कण होते हैं एक दूसरे से जिस बल से बंधे होते हैं उस बल को हम कहते हैं अंतराणविक बल। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे पदार्थ के कणों के बीच कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है ना, प्रतिकर्षण नहीं करता है, गुरुत्वाकर्षण नहीं करता, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ देखा जाए तो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर कह रहा है कि वायु है ठोस द्रव गैस, तो वायु जो है गैस है, क्या है, गैस है। राइट आंसर हमारा सी।
धातु का सिक्का क्या है? ठोस है। धातु का सिक्का क्या है जी? ठोस है। उल्लू हम लोगों को बना रहे हो तुम, हैं? दूध क्या है? द्रव है। बताओ इतना, दूध क्या है? द्रव है। 35 नंबर देखो, किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है वह उस ठोस का क्या कहलाता है? द्रवण ऊष्मा कहलाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये सब डेफिनेशन लिखवाए हैं आप लोगों को। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी द्रव के इकाई द्रव्यमान को वाष्प अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है वह उस द्रव का क्या कहलाती है? वाष्पन ऊष्मा कहलाती है। राइट आंसर बी। तो 36 क्वेश्चन था आप सभी के, है ना। ये 36 सब्जेक्टिव क्वेश्चन था और ये हम समाप्त किए। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी स्टूडेंटों को जय हिंद।